नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 3 वैकेंसी आ चुकी है बिहार में शिक्षक बहाली की, चौथी वैकेंसी फिर आने वाली है। ऐसे में जब 2014 तक 1 साल का ही कोर्स हुआ करता था बीएड का, फिर 2015 से बीएड के कोर्स को 2 साल का कर दिया गया। मगर अब एक बार फिर से खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 1 साल में बीएड कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार फिर से ये मौका सामने आ रहा है कि बीएड का कोर्स 1 साल का कर दिया गया है। ये 1 ईयर बीएड कोर्स एनसीटी रेगुलेशंस 2025 के ज़रिए किया गया है। क्या कुछ इस नए रेगुलेशन में किया गया है? कौन अभ्यर्थी 1 साल का ये बीएड कोर्स कर सकते हैं? क्या उसके लिए योग्यताएं हैं? इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, बच्चों के लिए ये काफ़ी देखा जाए तो अच्छा फिर से एक मौका आ रहा है कि 1 साल का कोर्स बीएड का किया जा रहा है। मगर सर, क्या ये सभी अब लड़कों के लिए एलिजिबिलिटी सभी लड़कों की होगी या इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है? थोड़ा विस्तार में इसे बताएं सर। नहीं, ये हर एक लड़कों के लिए यह अवसर प्राप्त नहीं है। जैसा कि एनसीटी ने नया रेगुलेशन जारी किया है, उस रेगुलेशन के मुताबिक जो है आपको कुछ वैसे लड़के जिनके पास की कुछ अलग तरह की डिग्री है, वो लड़के बीएड कर सकते हैं। अलग तरह की डिग्री का मतलब कि वो वैसा लड़का जो 3 साल का बीए या ग्रेजुएशन किए हुआ है, वो नहीं इस कोर्स में आ सकता है। इसमें आएगा वही लड़का जो कि 4 साल का ग्रेजुएशन किया है या फिर पीजी किया हुआ है। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले एक बात और हम लोग जैसे यह देखें कि दरअसल ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई। होता क्या है कि जैसा कि आपने कहा कि वर्ष 2014 तक 1 साल का ही बीएड कोर्स हुआ करता था, लेकिन 2015 से 1 साल की बजाय बीएड का कोर्स 2 साल का कर दिया गया। तो 2 साल का जो कर दिया गया तो उसमें अनुभव ये किया गया कि इसके चलते जो है लड़कों का मतलब क्या, बीएड में जो एडमिशन लेने वाले छात्र होते हैं उनका बेवजह 2 साल बर्बाद होता है। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 बना, तो भारत में शिक्षा के स्तर में कैसे सुधार हो सकता है, तो इन बातों का जब अनुभव हुआ जैसो भारत सरकार को कि ये 2 साल का कोर्स बेहतर नहीं माना जा सकता है शिक्षा में सुधार के लिए, तब क्या होता है कि उसी नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान के मुताबिक जो है एनसीटी ने अभी अभी हाल फिलहाल में अपना एक नया रेगुलेशन लाया है, जिसको कि एनसीटी रेगुलेशन 2025 उसने नाम दिया। उसमें यह प्रावधान किया है कि अब 2 साल की बजाय 1 साल का बीएड का कोर्स होगा। और जो है इस 1 साल के बीएड के कोर्स में एडमिशन लेने वाले 2 तरह के योग्यताधारी छात्र हो सकते हैं। पहला योग्यताधारी छात्र वो हो सकता है जो 4 साल का स्नातक का डिग्री लिया हो, और दूसरा वो जैसो योग्यताधारी छात्र हो सकता है जो कि पीजी किया हो, मतलब एमए एमएससी किया हो। तो इस 2 तरह की योग्यताधारी छात्र जो होंगे वही जो है आपको एडमिशन ले सकते हैं 1 साल के बीएड कोर्स में। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 2 साल का अभी जो हमारे देश में चल रहा है बीएड का कोर्स, इसका क्या होगा भविष्य। तो इसके बारे में एनसीटी जो है करने जा रही है, वो ये करने जा रही है कि वर्ष 2030 तक आपको 2 साल का भी बीएड का कोर्स चलता रहेगा। लेकिन जो है 2030 के बाद, ये 2030 तक चलता रहेगा, और 2030 के बाद 2 साल का बीएड का कोर्स बंद हो जाएगा। और ये जो अभी 1 साल का 2025 से जो बीएड का कोर्स लागू किया जा रहा है, वो आगे कंटिन्यूअस जारी रहेगा। एनसीटी का जो रेगुलेशन है उसका निचोड़ यही है। तो यानी जो 2 साल
जिन्होंने किया है वो भी अभी उनको घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है, उनकी डिग्री की मान्यता नहीं रहेगी। नहीं, डिग्री तो की मान्यता उनकी हमेशा। रहेगी, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो लोग भी 2 साल का बीएड का कोर्स किए हैं तो ऐसी बात नहीं है कि उनकी डिग्री की मान्यता समाप्त हो जाएगी, उनकी डिग्री की मान्यता रहेगी। लेकिन जो है 2030 के बाद 2 साल का बीएड का कोर्स अब नहीं चलेगा, ये बन जैसो प्रावधान है। ऐसी बात नहीं है कि 2030 के बाद जो 2 साल का अभी बीएड का कोर्स किया है उसकी डिग्री समाप्त हो जाएगी, वो बात नहीं है। 2030 के बाद 2 साल के बीएड के कोर्स में एडमिशन नहीं हो सकता है, यही है मतलब। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो और भी कुछ समझाया जाए, नहीं, मोटा मोटी इसमें तो यही ऐसा सारी तो चीज़ें कुछ हैं। है ही नहीं, यही जैसे खुशखबरी है विद्यार्थियों के लिए कि अब 1 साल का बीएड का कोर्स कर सकता है, इसमें अब उसके लिए आसान हो गया। और ख़ास करके बिहार में चूँकि अन्य सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है शिक्षकों की होती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में ही ज़्यादातर बिहार के लड़के जा रहे हैं। तो उनके लिए बेहतर है कि 1 साल के अंदर वो बीएड का कोर्स करके अगला जो है सो टीचर की वैकेंसी में वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इससे अच्छा और क्या मौका मिल सकता है बिहार के लड़कों के लिए। तो सर इसके साथ साथ एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपको क्या अंदाज़ लग रहा है सर कि जो वैकेंसी अब चौथी बहाली जो आने वाली है बिहार में शिक्षकों की, कब तक लगता है कि कब तक आ सकती है? देखिए ये जो चूँकि टीचर की जो वैकेंसी की घोषणा होती रही है, ये सब कुछ तो निर्भर करता है राजनीतिक नेतृत्व पर। और अभी जो विधानसभा का अब चुनाव होने जो है सो आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत जल्द ये लोग जो है वैकेंसी देंगे। और हो सकता है कि TR4 के बाद ये लोग कहीं TR5 भी नहीं इसी साल दे दें। क्योंकि अभी जो आ रहा है कि हम इतना लाख वैकेंसी देंगे, इतना रोज़गार देंगे, तो कहाँ से देंगे? जिस क्षेत्र में वैकेंसी होगा उसी क्षेत्र में ये वैकेंसी देंगे। तो हमको लगता है कि निकट भविष्य में बहुत जल्द हो सकता है कि कहीं जो है सो आपको जनवरी के बाद फरवरी में ही ना वैकेंसी आ जाए, ऐसी भी संभावना है। चूँकि कल परसों जो न्यूज़ आया है कि हर एक ज़िला से लाइब्रेरियन और शिक्षकों का जो खाली पद है, उसका जो है सो लिस्ट मांगा गया है कि भाई सूची दीजिए आपके ज़िला में कितना टीचर का पद खाली है और कितना लाइब्रेरियन का पद खाली है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ज़िला से जब इन लोगों को प्राप्त हो जाएगा तो ये लोग वैकेंसी निकालेंगे, यही है कि इसका मतलब। तो इस तरह से अब जैसा समीर सर ने बताया उस हिसाब से आप लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है, जो तैयारी जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि अब 1 साल में के कोर्स में एडमिशन होगा बीएड का। और सबसे बड़ी बात उन अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं कि चौथी वैकेंसी, और जैसा समीर सर बता रहे हैं कि पांचवी भी संभावित है कि चुनाव से पहले वैकेंसी आ जाए। तो ये प्रक्रिया जितनी जल्दी हो रही है उस हिसाब से ये संभावना लग रही है कि चौथी वैकेंसी को क्लियर करके फिर पांचवी भी बीपीएससी निकाल दे। तो आप तैयारी करते रहिए और हम आपको नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ अपडेट करते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।